उसको, उसकी गहराई को, उसके इम्पैक्ट को समझ रही हूँ। आप में से बहुत लोग मुझसे उम्र में, तजुर्बे में और शायद ज्ञान में भी बड़े होंगे, और मैं लेट भी हो गई हूँ, तो किसी भी तरह से मैं यहाँ पे संबोधन देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ आई हूँ दूर तक चल के, तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये छोटी सी जो वाणी है जो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी, ये मेरे गुरुजी की वाणी है। क्योंकि आज हम देश को देखते हैं कि वो भाषाओं में, जातियों में, क्षेत्र में, संप्रदाय में बंट जाता है। देश के लिए सब काम तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें ये किसी को नहीं पता है। कैसे करें, किस दिशा में जाएं, ये कोई जानता नहीं है। भारत माता की जय का नारा तो हम लगा देते हैं, लेकिन भारत माता की जय का मतलब क्या है? क्या भारत माता की जय किसी मानचित्र की, किसी मैप की जय है? राष्ट्र एक जीवंत इकाई होता है। राष्ट्र का मतलब कोई पॉलिटिकल मैप नहीं होता, कोई तस्वीर नहीं होता जो हमें दिखती है। राष्ट्र होता है उस राष्ट्र की नदियाँ, उस राष्ट्र की मिट्टी, उस राष्ट्र के पहाड़, उस राष्ट्र के पेड़, उस राष्ट्र के लोग, पीपल, जिसको मेरे गुरुजी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि भारत माता की जय अगर हमें करनी है तो भारत के जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन को बचाना होगा। बहुत सारी ताकतें हमारी प्रकृति का विनाश करने के लिए लगी हुई हैं, और ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों को मिलकर लड़नी है। ये किसी भाषा, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी संप्रदाय की लड़ाई नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों को संगठित होकर राष्ट्र प्रेम को समझना होगा, पुनः परिभाषित करना होगा, और फिर जो बचाना है उसको बचाना होगा। तो जब हमें अपना जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन बचाना है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो देवभूमि है। पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिनको हर तरह से नवाजा है ऊपर वाले ने, लेकिन एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसको प्राकृतिक दृष्टि से नवाजा है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु है हमारे पास, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं। सिर्फ 2% धरती है, लेकिन पूरी दुनिया का 16% जैव विविधताएं, 16% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड केवल भारत के पास है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास हिमालय है। हिमालय भारत की सुरक्षा के लिए और भारत के अध्यात्म के लिए क्या महत्व रखता है, ये हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। वो हिमालय जो भारत की 60 करोड़ पॉपुलेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी ऑफ 60 करोड़ पीपल डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है हिमालय के द्वारा, लेकिन हम जानते नहीं हैं। और हमारा अध्यात्म, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान सब उस प्रकृति से ही जुड़े हैं। किसी के साथ शेर है, किसी के साथ चूहा है, कोई हिमालय पर बैठा है, कोई नदियों में अपनी लीलाएं रच रहा है, कोई गैया चरा रहा है। ये वो मैसेजेस हैं कि अगर आपको अपनी चेतना को जागृत करना है, अगर आपको इंसान से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है ऊपर के डायरेक्शन में, तो आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ अवतार होते थे, क्योंकि हमारी कृषि थी, हमारे पास पेट भरे थे, खाना पीना था, तो लोग कहीं पेड़ के नीचे जाके ध्यान करते थे, कहीं नदियों के किनारे ध्यान करते थे। इसी कारण हमारे यहाँ भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, बाबा नानक हुए, महात्मा बुद्ध हुए। इसी कारण हमारे यहाँ सनातनी मुसलमान भी हुए हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान पाया जाता है, लेकिन कोई तो कारण है कि रहीम, रसखान, दारा शिको और कबीर केवल भारत में पाया जाता है, क्योंकि वो अध्यात्म भारत की प्रकृति में है, भारत की धरती में है। और मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज पूरे विश्व को कुछ मूल्यों की ज़रूरत है, कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत है जो केवल भारत के पास है। ये मेरी गुरुवाणी, आप जिसके पास फ़ोन हो प्लीज़ रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी कहते हैं कि यह वाणी उनको भी किसी संत से प्राप्त हुई थी, और ये आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगी, बहुत सारे सवालों का जवाब। कहीं ना कहीं आपको एक तस्वीर दिख जाएगी कि क्या करना है, किससे लड़ना है, किसको बचाना है। एक दिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गोविंद जी, हम जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, जिसको हम कई बार हिंदू राष्ट्र भी कह देते हैं, वो क्या है?
हिंदू होने का मतलब क्या है? आप तो कहते हैं कि हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। आप तो कहते हैं हिंदू इज़ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हज़ारों देवी देवता हैं हमारे देश में। आप तो कहते हैं 2-4 और हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हिंदू होने का मतलब क्या है, मुझे सिंपल भाषा में बता दीजिए, ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी मैं समझा पाऊँ। तो जो मेरे गुरु से मुझे इस सवाल के जवाब में प्राप्त हुआ, वो मैं आपके साथ वर्ड टू वर्ड शेयर करने के लिए जा रही हूँ। गोविंद जी कहते हैं, हिंदुत्व यानी क्या? देश की कलेक्टिव स्मृति का परिपाक। वो क्या है? 5 बातें नमूने के तौर पे बताता हूँ। पहला, सभी उपासना पद्धतियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह विश्वास। दूसरा, एक ही सत सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, जो हमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बता के गए हैं कि चींटी से लेके पहाड़ तक मैं हूँ। तीसरा, मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर। चौथा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। इसी कारण हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। और पांचवा, खाओ पियो और मर जाओ, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, इससे ऊपर भी जीवन का कुछ उद्देश्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, यह विश्वास। जो इन 5 बातों को मानता है वो हिंदू है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो भगवान राम को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, बाबा नानक को मानता है, महात्मा बुद्ध को मानता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, किसी पेड़ को मानता है, या किसी को भी नहीं मानता। नास्तिक की भी मान्यता है भारत में। और आज हमें ये जानना होगा कि ये 5 मूल्य विश्व की सभी समस्याओं का समाधान है। यहाँ पे सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, सब चिंतन मनन करने वाले लोग बैठे हैं। आप घर जाके सोचिएगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान इन 5 मूल्यों में। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, महिलाओं के प्रति अपराध, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद, बीमारियाँ जो कोविड जैसी बीमारियाँ बना के समाज में भेजी जा रही हैं, बाजारवाद, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े आर्म्स एंड अम्यूनिशन माफिया, वो देश जो एक देश दूसरे देश को लड़ाने के लिए हथियार बनाते हैं, या फिर मानसिक असंतुलन, साइकोपैथी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान इन 5 मूल्यों में है। और ये मूल्य केवल और केवल भारत के पास हैं, हमारी प्रकृति के कारण। तो हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं, इस विचार को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमें तकरीबन घंटा भर लगता है अपनी पूरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम पूरी तस्वीर दिखा पाएँ आपको। देश की पूरी कहानी 1 घंटे में हम भारत के बच्चों के साथ शेयर करते हैं। आज भी यही प्रयास था कि समय से पहुंचकर बच्चों के साथ वो साझा की जाए, लेकिन प्रभु इच्छा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। जब भी कभी मौका मिलेगा तब करेंगे। और पूरे देश में हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, मदरसों में जाकर इस पर जागरण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम विश्व गुरु बनना है तो हमें विश्व के सवालों के जवाब देने होंगे। अगर हम सोचें कि हम कुछ ट्रिलियन इकोनॉमी बन के, या पैसे में कम्पीट करके, या टेक्नोलॉजी में कम्पीट करके, या विदेशियों की कॉपी करके विश्व गुरु बन जाएंगे, तो ये हमारी गलती है। बहुत बड़ा भ्रम है जो बहुत जल्दी टूटेगा। हम विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम उनके सवालों के जवाब देंगे, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस देंगे, क्योंकि गुरु वो होता है जो आपके सवालों के जवाब दे। गुरु वो होता है जो आपको अंधेरे से रोशनी की ओर लेकर जाए। और वो भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।